जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करिए स्वामी रामदेव का टीवी9 के इस खास मंच पर। और ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी क्रांति करने के बाद अब शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान की 3 क्रांतियां जिन्होंने अपने हाथ में ली हैं, उनका नाम है स्वामी रामदेव। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ करिए शुरुआत। स्वामी जी, आप तो पूरी दुनिया को योग सिखा चुके हैं, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, और कई बड़ी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको आपने शीर्षासन करा दिया। और अब तो आप मैडम तुसाद भी पहुंच गए हैं, तो इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है ग्लोबल स्वामी। ठीक है? अब योग और आयुर्वेद, स्वदेशी और भारत का सनातन धर्म और हमारी ऋषियों की जो सनातन विरासत है, विकास तो हमारा ग्लोबल हो ही रहा है। सनातन की विरासत के साथ विकास, जिसको मैं कहता हूं संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति और पुरुषार्थ मूलक हमारा ये परमार्थ। और जिस तरह से भारत पूरे विश्व का न केवल राजनीतिक दृष्टि से आज विश्व के सबसे बड़े पॉपुलर नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। राजनीतिक दृष्टि से, यदि नेतृत्व की दृष्टि से गिनाया जाए तो भारत आज विश्व का नेतृत्व इस रूप में कर रहा है कि सबसे लोकप्रिय हमारे नेता हैं। आर्थिक दृष्टि से आने वाले 10 सालों में मैं आश्वस्त हूं कि भारत तीसरे नहीं दूसरे, और यदि देश के लोग पुरुषार्थ करें तो आने वाले 2047 का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम 2035-40 तक ही विश्व की प्रथम आर्थिक महाशक्ति भी बन सकते हैं। वो सामर्थ्य हमारे देश में है और उसी सामर्थ्य को हम जगाते हैं, बढ़ाते हैं, लोगों को कहते हैं भाई सुबह सुबह योग करो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब लोग जो मुटिया जाते हैं तो थोड़ा फिर डोलमोल होने लगते हैं ना, तो हम लोगों को पतला भी करते हैं, लोगों का बीपी शुगर ठीक करते हैं, उसको कंट्रोल ही नहीं, उसको क्योर करते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक जहाँ नहीं पहुँचा, उससे आगे हमने योगों का आयुर्वेद को पहुंचाया है। तो आज योग है, आयुर्वेद है, सनातन है, भारत है, वो पूरा ही ग्लोबल हो रहा है। और आपकी समिट का नाम ही ग्लोबल समिट है। तो इसमें अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, उसमें भारत का ग्लोबल होना वो भारत की नियति है, भारत का सामर्थ्य भी है, और उसी सामर्थ्य को हम बढ़ा रहे हैं। बात जब हम पतंजलि के प्रोडक्ट्स की करते हैं तो हम देसी घी तक तो ठीक था, फिर देसी परिधान पर भी आ गए, डेयरी प्रोडक्ट्स तक ठीक था, फिर उसके बाद हमने देखा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ गए। कुछ छोड़ा है बाबा रामदेव? नहीं, देखो लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य है ये भारत विश्व की राजनीतिक महाशक्ति बने, आर्थिक महाशक्ति बने। हम कब तक पराधीनताओं की बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े रहेंगे? देखो, 15 अगस्त 1947 को देश राजनीतिक दृष्टि से आजाद हुआ और अब तो इसके पूरे प्रूफ आपको सोशल मीडिया में भी मिल जाएंगे। कोई नेट के ऊपर सर्च करेगा तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने ही करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए की लूट की इस देश में। आर्थिक दृष्टि से जो मुगलों ने लूटा और तबाह किया देश को, और आर्थिक से ज्यादा सांस्कृतिक वैचारिक दृष्टि से जो देश का नुकसान पहुंचाया, जिन मुगलों को हम महान कहते हैं, बाबर, अकबर को बड़े पोलाइट तरीके से लोग पेश करते हैं, लेकिन वो भी बड़ा शातिर था। बाबर हो या अकबर हो, औरंगजेब हो या बहादुर शाह जफर, खैर वो तो बहुत ही कायर कमजोर बुज़दिल निकला, भाग करके रंगून भेज दिया गया, जो भी था। बाबर से लेकर के, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक आप देखिए जरा, हजारों देश की मां बहन बेटियों को हरमों में रखा करते थे जी। है उन मुगलों को बहुत से लोग अपना आइडियल मानते हैं। तो मैं समझता हूं इस देश के अंदर हमें आइडियल मानना चाहिए भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को, भगवान बुद्ध को, महावीर को, और अपने पूर्वजों को आदर्श मान करके उन पूर्वजों की तरह हमें पुरुषार्थ करके ना, प्रतिभान घड़ करके देश के लिए योगदान देना चाहिए। और मैं उसको दे रहा हूं और ये कह रहा हूं कि मैं एक सन्यासी होकर के, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो इतना कर रहा हूं। तो भाई आपके तो बाल बच्चे भी, आने वाली पीढ़ियां भी है, आप कुछ करोगे तो आपके कुलवंश का गौरव बढ़ेगा,
आपका यश बढ़ेगा। चलिए, सत्ता की सरगर्मी के बीच किस तरीके से विपक्ष को और नेताओं को योग करना चाहिए अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, उस पर भी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले, राम मंदिर आप भी गए, कैसा लगा आपको? 550 साल बाद राम लौट आए हैं, अब राम राज्य कैसा लगा? देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वह भारत की एक सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आज़ादी का एक महापर्व था। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, व्यक्ति निर्माण से, क्षेत्र निर्माण से, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, एक नए युग के निर्माण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा जो है वो एक व्यक्ति, किसी एक समाज, एक राजनीतिक सीमाओं में नहीं बनती है। हम तो किण्वंतो विश्व मारियम के और वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं। इसलिए भारत कभी सीमाओं में नहीं सिमटता। और यदि आप अखंड भारत को देखते हैं या आर्यवर्त को देखते हैं तो वो तो पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। तो देश प्रसूत से सखा साधग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानवा। तो मैंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर पर सौभाग्य था, मैं वहीं सामने था। अब उसमें कोई राजनीति ढूंढे वो उनका विषय है। जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ वो विपक्ष के नेताओं को भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन सच सम्मान उन्होंने न्योता ठुकरा दिया। अब उस पर यह कहा जाना कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया वो राम विरोधी है, आप मानते हैं? देखो, अब कोई सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदले तब उसके दुर्दिनों को कौन टाल सकता है। तो भारत राम, कृष्ण, हनुमान, शिव और हमारी सनातनी संस्कृति के बहुत दिव्य आयाम हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये राजनीतिक दृष्टि से कुछ नारे हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि राम मंदिर का विरोध इसको या किसी भी तरह से, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग बातें करते हैं कि राम मंदिर का शिखर नहीं बना, मंदिर भगवान का शरीर होता है और उस पर जो है अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। अरे ये सारी सृष्टि भगवान का जीवंत विग्रह है। दिस होल यूनिवर्स इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धारम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिर की दीवारों में नहीं होती, छत में नहीं होती, शिखर में नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान के विग्रह में होती है, प्रतिमा जी भगवान की प्रतिमा में होती है। अब कौन इन नादान लोगों को समझाए, मैं मूर्ख कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में उस उत्सुकता में सवाल ये भी आ गया है कि काशी में भोलेनाथ और मथुरा में कन्हैया अपने मूल स्थान पर कब आएंगे? तो भोलेनाथ कोई काशी में नहीं आएंगे, कृष्ण कन्हैया मथुरा वृंदावन में है तो मक्का मदीना में आएंगे। ये तो भैया ये भगवान की भूमि है, तो भगवान अपनी भूमि पर विराजेंगे और वो हमारा गौरव है। किसी ने मक्का मदीना पर विवाद किया, किसी ने वेटिकन सिटी पर विवाद किया, क्यों मथुरा वृंदावन पर विवाद करते हैं, क्यों काशी विश्वनाथ में विवाद करते हैं? भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो इनको सदगति दे, मोक्ष तो जिनको आप सद्बुद्धि देने के लिए कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। देखो, एक है भारत का राजनीतिक संविधान, एक भारत का है सांस्कृतिक संविधान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव ये देश के सांस्कृतिक संविधान है, विधान है, और ये भारत के भाग्य विधाता हैं, ये भारत के प्राण प्रदाता हैं। भारत वहीं से शुरू होता है और उन्हीं में पूरा होता है। बात की जो पूरी लीला है, ये तो लीला है। इसी में जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रतिमा ने नाम लिया, बकायदा चेतावनी दी गई, ये कह दिया गया कि सब्र का बांध ना टूटे, तो उन्हें बता दीजिए कौन सा योग करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये भी कह चुके हैं कि जो अपने आप को बाबर और जो है औरंगजेब का मुगलों का वंशधर मानते हैं उनको आपत्ति है। बाकी जितने यहाँ मुसलमान हैं 99.99% यहाँ जो मुसलमान है वो राम कृष्ण की संतान है और ऋषियों की संतान है। हमारे मजहब लोग हो सकते, पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते, तो अपने पुरखों का अपमान करने वालों को आप क्या कहेंगे? तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। बाकी जो है उनकी आधी दाढ़ी गई, मूछ गई, कहीं पूछ भी ना चली जाए। बात पे उत्तराखंड की करना चाहूंगी। वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, पूरे देश पे लागू होना चाहिए, इसको लेकर लंबी बहस चली। एक देश,
एक कानून, एक समान अधिकार, एक समानता का भाव देश में क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में दो झंडे, दो कानून, ये जो पूरा दोगलापन कैसे चल सकता है? तो एक देश में एक विधान होना ही चाहिए। तो समान नागरिक संहिता ये तो हमारे संविधान की मूलभूत भावना है। संविधान की जो आत्मा, द सोल एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वलिटी। तो और यही हमारा वेद का भी उद्घोष है, एकत्व मनुपश्यतः सहनाओ, तो एकत्व सह अस्तित्व और सामंजस्य, हार्मनी, परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप है समान नागरिक संहिता, और उसका प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ है। मैं आश्वस्त हूं कि धीरे धीरे पूरे देश के राज्यों में, पूरे देश में समान नागरिक संहिता ही नहीं होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए, और इस देश के अंदर सभी दिशाओं से सबको एक स्वर से ये मानना चाहिए, हमारी मजहबी मान्यताएं जो भी हो, हम भारतीय होने का गौरव अनुभव करें, राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, देश तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी, लेकिन इस विजन को आसानी से क्यों नहीं समझा जा सकता? क्यों आखिर फिर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है बल्कि हिंदू कोड बिल है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ये तैयारी है? अरे भाई, ओबीसी तो उल्टा दिमाग का आदमी है, पता नहीं से कौन सी घड़ी नक्षत्र में पैदा हुआ, और उसके पुरखों ने भी देश के साथ धोखा किया। वो भी अच्छा क्या है, जो जितना उल्टा बोले उतना हेडलाइंस में बना रहता है, और अच्छा है ओबीसी जितना अच्छा, जितना ज्यादा ओबीसी बोलता है उतना ही ज्यादा मोदी जी को फायदा होता है। इसलिए काफी पॉलिटिक्स में लोग उनको बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो वो बी टीम ओबीसी जितना उल्टा बोलेगा उतना नरेंद्र मोदी जी का फायदा होगा, और वो जो मुसलमानों का पोलराइजेशन है उसको तोड़ता है, उसको रोकता है। जो मुसलमानों के पुरोधा बने हुए हैं उनसे उनको छटका देता है, तो अच्छा है। मतलब अगर वोट मोदी जी के बढ़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी मोदी जी की बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। बीटी में अच्छी बात है, उनका भी योगदान रहना चाहिए। तो ओबीसी जो अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें राहुल गांधी जी भी अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं ओवैसी जी? नहीं, मैं कह रहा हूं आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है उनका अपना पुरुषार्थ तो है ही, इसमें बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को, जो सनातन को कीड़े मकोड़े बोलते हैं, जो भगवान रामकृष्ण को अपशब्द कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार से भारत और भारतीयता के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं, तो इसी जो मोदी जी को पता नहीं उनकी जाति के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर कई तरह से, तो जितना भी कुछ हो रहा है ना भाई, मोदी जी की 400 पार जो आए या ना आए, यदि ये सारे विपक्ष वाले ऐसे उल्टे पुल्टे बोलते रहे तो फिर तो 400 पार लगी जाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये दो कार्ड्स आपके लेफ्ट में हैं, देखिए, इन्हीं को उठा के बस आपने ये जवाब देना। आपको कहना कुछ नहीं है, बोलना नहीं है, बस या यस या इसके बैक साइड पर है नो। दूसरी तरफ नो। अच्छा, आप मुझे डिक्टेट करोगे? हम सवाल बस रखेंगे, आपको अच्छा, यस या नो बताना। चलिए, तो हमको कोई डिक्टेट आज तक कर ना सका, लेकिन आज देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो पहला सवाल, सीधा सवाल, जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे? सवासन। चलो, हाँ। अरविंद केजरीवाल ईमानदार तालियां नेता नहीं है। रुकनी चाहिए। अगला। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता। कैमरा पे दिखाइए एक बार जो भी आपका जवाब है, कैमरा पे। अरे कैमरा में तो ऐसे कैमरे मत पर दिखाओ। यस दिख रहा है। मैंने ऐसे किया। यहाँ आपका कार्ड भी पलट रहा है। देखो, मैं तो ऐसे और ऐसे कर रहा हूँ, जब ऐसे करो या ऐसे करो तब उसको यस नो समझना, बाकी समझना कुछ उलट पुलट आसन हो रहा है। आपका बैलेंस यही नजर आ रहा है बाबा। तो आपको नहीं लगता कि अगर सब कुछ इम्बैलेंस है तो आपको योग सिखा देना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा योग करे कि कुछ बैलेंस हो सके? लेकिन अब एक और तीसरा सवाल मैं आपसे कर रही हूँ रैपिड फायर में, जहां तीसरा सवाल है कि भारत से काला धन खत्म हो चुका है? नहीं, अभी काला धन खत्म होने में बहुत आप पुरुषार्थ कैमरे करना पर दिखा पड़ेगा। देखो, काला धन एक प्रोसेस से जनरेट होता है। हम ये कहें कि
मोदी जी एक दिन में सारा काला धन खत्म कर देंगे। काला धन तो इसी देश में पैदा होता है। ऐसे सिस्टम, ऐसा प्रोसेस, इस तरह की पूरी एक इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी मोदी जी लेकर के आए हैं, डिजिटलाइज कर दिया। आज ट्रेसिबिलिटी तो इतनी हो ये गई है। चैलेंज फिर मनमोहन सिंह के सामने भी था, वो कैसे खत्म कर सकते थे? हाँ, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और मोदी जी ने काफी हद तक हमारे पूरे अर्थतंत्र को, राजनीतिक तंत्र को, उसको पारदर्शिता उसमें लेकर के आए हैं। जो भी वो बेनिफिट पास ऑन करते हैं, लाभार्थी करोड़ों की संख्या में इसलिए तो हुए कि उन्होंने उस राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम किया, खत्म किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तालियां प्लीज बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में आज स्वामी रामदेव ने बड़ी बेबाकी से ये जो जवाब दिए हैं और सत्ता की थैंक यू, सरगर्मी धन्यवाद। के बीच जो योग सिखाया और है, वो बहुत TV9 की फिर से जय जयकार हो। TV9 ग्लोबल भी हो रहा है और जिस तरह से आपने सत्ता को, धर्म सत्ता को और सारी व्यवस्था को एक बुलंदी देने के लिए एक बुलंद आवाज यहां से दे रहे हैं, उसके लिए हमारे सारे विद्वान और विदुषी, हमारे एंकर्स को, हमारे हेमंत शर्मा जी जो सदा बाहर हैं, मैं इनको हेमंत शर्मा जी को कभी कभी सदा बसंत है, सदा बसंत, सदा बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद।